भोपाल में किसकी होगी नया पा? झीलों की नगरी में क्या फिर खिलेगा कमल? कमलनाथ 29 कमल खिलने से रोक पाएंगे? देश के दिल भोपाल को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस जी जान से जुटी है। 2019 में यही भोपाल सीट थी जिस पर देश भर की नजरें उस वक्त टिक गई थी जब बीजेपी ने मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिग्विजय सिंह के सामने उतारकर भगवा आतंकवाद के मुद्दे को गहरा दिया था। लेकिन विवादित बयानों के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर बीजेपी ने भोपाल से 2 बार विधानसभा चुनाव हारे पूर्व मेयर आलोक शर्मा पर दांव खेला है। तो 35 साल से बीजेपी की गढ़ पर कब्जा जमाने कांग्रेस ने भोपाल ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव को कमान सौंपी है। भोपाल लोकसभा सीट, भोपाल में 7 मई को डाले जाएंगे वोट। भोपाल लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें। भोपाल में 22 उम्मीदवार में 6 करोड़पति। 1989 से भोपाल सीट पर बीजेपी का कब्जा। भोपाल से आलोक शर्मा है बीजेपी के उम्मीदवार। कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव को दिया है टिकट। महमूना सुल्तान से लेकर पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल, पूर्व सीएम उमा भारती, कैलाश जोशी को संसद तक पहुंचने वाली ये सीट बीजेपी का भेद किला मानी जाती है, जिसे भेदने की कोशिश में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी से लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी हार का मुंह देख चुके हैं। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी, कांग्रेस हो या फिर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल की पहचान झीलों के शहर से है। झीलों का शहर, बेहद खूबसूरत शहर है भोपाल। भोपाल में इस बार 7 मई को चुनाव होने हैं। तीसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग होगी और भोपाल में बीजेपी की तरफ से आलोक शर्मा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अरुण श्रीवास्तव पर जिम्मेदारी दी है। 4 जून को नतीजे तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। लेकिन हम भोपाल की सियासत और विरासत के बारे में आपको आज बताने जा रहे हैं। भोपाल शहर में करीब 56% हिंदू और 40% मुस्लिम आबादी के चलते धार्मिक जातिगत समीकरण ही चुनाव के नतीजे तय करते हैं, जैसा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। भोपाल की 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी, जबकि 2 सीटें मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद, आतिफ वकील के खाते में गई। भोपाल सीट पर 1952 से अब तक 6 बार कांग्रेस, 1 बार भारतीय जनसंघ, 10 बार बीजेपी जीती। लेकिन 1989 से पहले तक कांग्रेस की मजबूत सीट बीजेपी के सुशील चंद्र वर्मा की 4 बार जीत के बाद यानी 35 साल से बीजेपी का गढ़ बनी है। इस बीच बीजेपी ने 2014 में फिर से बीजेपी ने कायस्थ कार्ड खेलकर आलोक संजर को मैदान में उतारकर कायस्थ वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया था। भोपाल में बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण, पश्चिम, भोपाल मध्य, गोविंदपुरा और हुजूर पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि भोपाल उत्तर और भोपाल मध्य पर कांग्रेस का कब्जा है। भोपाल का जातीय समीकरण, कुल वोटर 24 लाख से ज्यादा, मुस्लिम वोटर 5 लाख, ब्राह्मण वोटर 3.5 लाख, कायस्थ वोटर 2.5 लाख, क्षत्रिय वोटर 1.5 लाख से ज्यादा, ओबीसी 8 लाख से ज्यादा, SC/ST 8 लाख से ज्यादा। भोपाल सीट पर करीब 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें 11 लाख पुरुष और 10 लाख महिलाएं हैं। इन्हीं में 5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं, जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक है। तो 2.5 लाख से ज्यादा कायस्थ वोटर के भरोसे कांग्रेस ने ग्रामीण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव पर दांव खेला है। दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व महापौर आलोक शर्मा 3.5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण वोटर के भरोसे हैं। बचे करीब 1.5 लाख क्षत्रिय मतदाता और करीब 8 लाख ओबीसी, SC/ST, सिंधी वोटर को दोनों दल अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं भोपाल लोकसभा सीट सालों से भाजपा के कब्जे में है। इसे अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस कई बड़े दिग्गज नेताओं को यहां से चुनाव लड़ा चुकी है।
लेकिन उन्हें अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई। भोपाल की चुनावी मुद्दे को सरकार को कांग्रेस खेल रही है। भोपाल के चुनावी मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, ग्रामीण इलाकों में जल संकट, भोपाल से सटे आसपास के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, भोपाल में 400 अवैध कॉलोनियों पर रोक। भोपाल की संसदीय जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 24 अप्रैल बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। इधर कांग्रेस की बात करें तो अब तक एक भी स्टार प्रचारक मैदान में नहीं दिखा। न कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कोई सभा और रोड शो हुआ, न ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आई। भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। आलोक शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके साथ घर पर सवार है। पहले तस्वीरें देखिए, इस तरीके से यहाँ पर आलोक शर्मा का और स्थानीय जो विधायक है रामेश्वर शर्मा का स्वागत हो रहा है। लोग हाथों में कमल का फूल लेकर खड़े हुए हैं। प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो बनी है। आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आलोक जी, इस बार बहुत स्वागत हो रहा है आपका, क्या बोलेंगे इस बार? क्या कहेंगे इस बार, क्या चुनौती है? देश में मोदी लहर चल रही है, पूरा देश राम में हो रहा है। आज हुजूर विधानसभा में लालघाटी क्षेत्र में जनसंपर्क हो रहा है। आप देखिए किस प्रकार से जनता में उत्साह है। भोपाल की जनता नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। हम जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेके है। देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, उन विकास के कामों को लेकर जनता इस बार भोपाल में कमल का फूल खिलाएगी। रामेश्वर शर्मा जी है, स्थानीय विधायक है, गली गली में आपका स्वागत हो रहा है, क्या कहेंगे इस बार? ये सब देश ही नाम का चमत्कार है, मोदी जी के काम का चमत्कार है, मोदी जी की गारंटी का चमत्कार है, और ये बदलते हुए हिंदुस्तान का चमत्कार है। और राजनेताओं को ये बात कर मोदी जी ने पेश कर दिया है। कल जो मंदिर जाने में ऐतराज समझते थे, आज उनको मंदिर के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। ये बदलती हुई राजनीति का चमत्कार है। मोदी जी रामलला के मंदिर का निर्माण किया है, इनको घर पर हटाई है, और इसमें पूरा देश मोदी जी के साथ है। आलोक शर्मा बीजेपी को रखकर सवार होकर पूरे भोपाल में प्रचार कर रहे हैं। 4 जून को नतीजे तय करेंगे तो भोपाल की जनता को किसी गारंटी होकर अपनी मोहर लगाई है। भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव चुनावी प्रचार में है। अरुण श्रीवास्तव के साथ हमने देखा खजूरी से लेकर फंदा तक हम पहुंचे। सांसद आदर्श ग्राम हरिहर नगर फंदा यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रचार के भी अनोखे तरीके यहाँ पर देखे जा रहे हैं, कठपुतली नृत्य किया जा रहा है। अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किन मुद्दों पर चुनाव है इस बार का? चुनाव हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का है, भोपाल से संदेश देने का है। चुनाव हिंदुस्तान के संविधान पर जो उंगली उठाई गई है, जो आरक्षण समाप्ति का उद्घोष किया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके विरुद्ध चुनाव है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरुद्ध चुनाव है। आलोक शर्मा भोपाल से महापौर रहे हैं, मोदी जी का रोड शो हुआ है, क्या लग रहा है कितनी चुनौती हो सकती है आपके लिए? रोड शो फेल हो चुका है, और आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा। रोड शो की जरा रिपोर्ट बुलाइए। रोड शो, एक फलनांग का रोड शो इतना बड़ा नेता करे और वो रोड शो फेल हो जाए, तो इससे सिम्टम तो दिख रहे हैं कि ये भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 89 से पहले कांग्रेस का कब्जा रहा है, कास्ट वोटर बहुत है, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या जातिगत समीकरण देखते हुए या फिर आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है? भाई, इसमें कहने में कोई शक और परहेज नहीं। मेरा जन्म काहे स्कूल में हुआ, और काहे स्कूल में होने का मतलब ये है कि समाज के सभी वर्गों से हमारा नाता है, गहरा नाता है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, हम लोगों का बड़ा गहरा नाता है। और हमारी माता जी ने भोपाल की धरती पर ग्रामीण क्षेत्रों में निस्वार्थ सेवा किया 10 साल तक, जनपद अध्यक्ष रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष रूप में। तो अरुण श्रीवास्तव क्या वादे कर रहे हैं जनता के बीच, आप जा रहे हो तो क्या उनको आप? हमारा वादा ये है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी गोविंदपुरा है, भेल का प्राइवेटाइजेशन हम नहीं होने देंगे, और जिस ये प्राइवेटाइजेशन की फाइल बढ़ाएंगे उसमें हिंदुस्तान के संसद में
सबसे तेज आवाज अरुण श्रीवास्तव की आएगी और कांग्रेस की आएगी। इसके लिए चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, हिंदुस्तान हम बिकने नहीं देंगे। हिंदुस्तान बेचने की 2014 के बाद कोशिश की गई, हमारा विधानसभा बेच दिया गया मिंटो हाल, हमारा रेलवे स्टेशन बेच दिया गया, हमारी पूरी जहाजें बेच दी गई 2014 के बाद। भोपाल के अलावा बैरसिया है, सीहोर है, फन्ना है। भाई फन्ना मतलब हुजूर, हुजूर के कैचमेंट की तलवार लटका रखी आधे हुजूर पे। कैचमेंट है क्या भाई? बॉम्बे में भी तो मल्टी स्टोरी बने हैं और हिंदुस्तान के कोस्टल रीजन पे भी तो बने हैं। ये होता है गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं, जो नाले आ रहे हैं उस पे जो वो बना ले, ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। मास्टर प्लान ही नहीं है भोपाल का। नहीं, मास्टर प्लान तो एकदम ला ही नहीं सकते, इनमें इतनी हिम्मत है। लेकिन मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वह हमारा होने वाला था कमलनाथ जी के राज में, हमने प्रपोजल दिया तो हो रहा था। ट्रीटमेंट प्लांट बना और उसका जो बेस्ट होता है खाद बना दो, बाकी उसमें चेक डैम बना के सिंचाई में ले लो। भाई ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करके रखी गई है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जनप्रतिनिधि ने कह रहे हैं बीजेपी वाले इस बार 400 पार, आपको क्या लग रहा है? भाई 400 पार की घुड़की इसलिए दे रहे हैं कि हम 400 पार का बात तो ये रिपोर्टें तो आने लगी है और मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ इस बार हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। हिंदुस्तान की जनता अडिग है, हिंदुस्तान के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को स्थिर रखेंगे, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थिर रखेंगे। ये 400 पार क्या 200 पार भी नहीं होने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण श्रीवास्तव हैं। तो कुल मिलाकर अब दावे सबके अपने अपने हैं, लेकिन अब 4 जून के नतीजे तय करेंगे कि आखिर किसकी सत्ता बनी और किसने केंद्र की सरकार में कौन के सर पर ताज सजेगा और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कौन अगला जनप्रतिनिधि होगा। कैमरामैन राहुल सेठकर के साथ गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी, भोपाल।